सिलेबस यहाँ तक कर लिया। अब हम देखते हैं आगे साउंड रिप्रेजेंटेशन। साउंड रिप्रेजेंटेशन का क्या सीन है? साउंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो साउंड जो है हमारा जो साउंड होती है, अच्छा फिजिक्स वाले जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो साइंसेज वाले बच्चे हैं, बच्चे आप मुझे बताओ, क्योंकि ये जो कॉमर्स वाले हैं ना बेटा, आप ज़्यादा दिमाग ना इस्तेमाल करो अपना, आपका दिमाग फट जाएगा। सही है, आपने पढ़ा साउंड, सही है, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा अभी तक। अब हमारे पास सीन ये है, सीन ये है कि भाई जब आपने साउंड्स पढ़ लिए, साउंड क्या होती है? एनालॉग होती है, मतलब डिजिटल नहीं होती, एनालॉग होती है, मतलब आपके पास जो है लाइक रियल लाइफ हुई होती है ना साउंड। तो अब जो है हमारा सीन ये है कि साउंड हम लोग इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव पे, है ना। हम लोग इसको वंस एंड जीरोस में तो नहीं ना रिप्रेजेंट कर रहे, 1010 इस तरह करके तो नहीं ना रिप्रेजेंट करे, नहीं करे। साउंड को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ वेव। और ये वेव किधर से आ रही है? ये वेव हमारे पास यूं करके, सही है। अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ा है, सही है। तो हमारे साउंड के अंदर दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसफर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये वाली कौन सी है? ये आप है ना फिजिक्स वाले बच्चे नीचे कमेंट करके बताएं। एनीवेज, कंप्यूटर्स जो है वो एनालॉग डेटा को जो है उसके साथ उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होता है, सही है, वो साउंड्स में आता है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं माइक्रोफोन के अंदर बोल रहा हूँ, जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैं यैपिंग कर रहा हूँ, सही है। अब ये जो यैपिंग मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ माइक्रोफोन के अंदर, माइक्रोफोन से जो मेरी आवाज़ है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर। फिर वहां से किधर जाएगी? वहां से जाएगी कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको स्टोर कर लेगा, फिर मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर लूंगा, आपका टाइम ज़ाया करूंगा, सही है। इस बात का हमें बताना चाहिए। फिर हमारे पास क्या सीन है? जब आप मेरी यैपिंग सुनोगे, जब आप मेरी यैपिंग सुनोगे तो आपका क्या सीन होएगा? कंप्यूटर से आवाज़ आएगी, किधर जाएगी? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। फिर वहां से आपके पास आवाज़ किधर आएगी? स्पीकर्स में, और वहां से आप सुन लोगे, सही है। तो ये हमारे पास से कुछ इस तरह करके सीन होता है, हमें इस बात का पता होना चाहिए। जब हम लोगों ने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सैंपल करते हैं, और सैम्पलिंग किसके थ्रू होती है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू, सही है। सैम्पलिंग बेसिकली यार उसको ना रिकॉर्ड करने को कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी नेम है। अच्छा एम्पलीट्यूड का हमें पता है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का सब बच्चों को पता है, कॉमर्स वालों को नहीं पता। कॉमर्स वाले, ये होता है एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, सही है, सही है। अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, इस एम्पलीट्यूड का जो अप्रॉक्सीमेट एम्पलीट्यूड होता है ना, वो हम लोग क्या कर लेते हैं? उसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। और जब हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर क्या करते हैं? सैंपल करते हैं। अब जब हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर जब हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम लोग इसको सैंपल करते हैं तो हम लोग एक ग्राफ टाइप बना लेते हैं, सही है, काइंड ऑफ लाइक अ ग्राफ, ठीक है। अभी जो ग्राफ होता है ना, ये होता है बाइनरी में, सही है। तो इसका लाइक एक पीक पॉइंट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 9 है, और एक जो लोवेस्ट पॉइंट है वो फॉर एग्जाम्पल 0 है, तो ये हमारे पास सेव हो जाता है। अब ये हमारे सेव हो गया, लेवल हो गया। अब नंबर ऑफ, अच्छा हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान समझने की जरूरत है, ये जो ग्राफ टाइप होता है ये हमारे सेव हो जाता है। जितना हमारे पास जो है वो सैंपल हमारे पास जितना अच्छा होएगा, उतनी अच्छी आवाज़ होएगी, सही है, सही है। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई? ऊपर से देख लें, साउंड क्या होती है? एनालॉग होती है। कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है? डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा कहाँ से आता है? डिजिटल डेटा हमारे पास आता है, किधर से आता है? हमारे डिजिटल डेटा आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से। यहाँ तक हमें इस बात की समझ आ गई कि हम लोग जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि हम लोग एक्यूरेट एम्पलीट्यूड फुल नहीं निकाल सकते, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल दो बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो गई है अब, ऑल दो हम लोग जो है वो लाइक फुल ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग जो है वो अब लाइक एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। बट ऐसा ही होता है कि अभी भी जो है वो हमारे जो है वो एम्पलीट्यूड में इश्यूज आते हैं, अभी भी हम लोग जो है प्रॉपरली उसको नहीं कर सकते हैंडल। अब हमारे से सीन ये है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है हम लोग उसको कर लेते हैं सिर्फ, सही है, लेवल हो गया। नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल रेट कहते हैं, सही है, सही है। नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि हम लोग पर यूनिट टाइम करें उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल रेट। किसके अंदर मेजर होता है? हर्ट्ज के अंदर मेजर होता है, सही है। हमें इस बात की समझ होनी चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए। अब अब जो हमारे पास जो साउंड होती है ना, वो हम लोग डिफरेंट बिट्स के अंदर जो है ना कैलकुलेट करते हैं, और जितने बिट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे उतने बिट्स जो है वो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 8 16, जितने बिट्स हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए, जितने बिट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करे, जितने बिट्स के अंदर हम लोगों ने साउंड को स्टोर करा,
उन बिट्स को हम लोग क्या करते हैं, जितने अच्छे बिट्स होंगे, जितने ज़्यादा बिट्स होंगे, उतनी फाइन, उतनी अच्छी साउंड होगी हमारे पास। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स टू स्टोर साउंड विल इंक्रीज द एक्यूरेसी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट साउंड होगी। नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज कॉल्ड अ सैंपल रेजोल्यूशन, और इसको हम लोग बिट रेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बिट रेट भी कहते हैं। द मोर द सैंपल रेजोल्यूशन द बेटर द ऑडियो, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है कि सैंपल रेजोल्यूशन ऑल्सो नोन एज बिट रेट। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो थी वो सारी जो है वो कॉन्सेप्चुअल बातें थी। इन सारी बातों का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है, सबसे पहली बात, कंप्यूटर्स जो है वो एनालॉग डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स जो है वो डिजिटल डाटा के साथ प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर्स जो हैं उनको जो है क्या सीन होता है, उनको ये सीन होता है कि भाई उनको कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एडीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सैंपल रेट। इसको हम लोग किसके अंदर मेजर करते हैं, इसको हम हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे डिफरेंट बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड रेंजेस, और जितनी ज़्यादा हम लोग बिट्स को यूज़ करेंगे उतना हमारे पास क्या होगा, एक्यूरेट हमारे पास जो है वो साउंड का लाइक साउंड की एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सैंपल रेजोल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, सैंपल रेजोल्यूशन हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को समझ लिया, हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि हम लोग बिट डेप्थ भी कहते हैं इसको। अब एक साउंड क्लिप जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो है वो लाइक सैम्पलिंग किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करते हैं, और एट स्पेसिफिक टाइमलाइंस, ठीक है, एट यूनिट टाइम पर हम लोग करते हैं। तो यानी हम लोग डिफरेंट सैम्पलिंग रेट्स के थ्रू इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हम लोग निकालते हैं पहली बार। फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट साउंड वेव आ जाती है हमारे पास। अब जब हमारे अप्रॉक्सीमेट साउंड वेव आती है तो उसको फिर हम लोग जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, और जब उसको प्ले करना होता है तो हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बजाय डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू इसको कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी, उम्मीद है साउंड्स की समझ आ गई होगी कि साउंड्स क्या होती हैं, साउंड्स को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। इसको 2-3 दफ़ा मैंने रिवाइज़ करवा दिया। अब हम चल रहे हैं इमेज रिप्रेजेंटेशन की तरफ।